हरियाणा दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिक्षा के जरिए प्रदेश में विकास की बयार लाना चाहते हैं। उनका मानना है कि शिक्षित युवा ही प्रदेश में विकास के हर सपने को साकार कर सकते हैं। यही कारण है कि सूबे के मुखिया मनोहर लाल प्रदेश में उच्चतर और तकनीकी शिक्षा पर फोकस कर रहे हैं। शिक्षा पर मनोहर सरकार की पारखी नजर का ही परिणाम है कि कोरोना काल में भी प्रदेश के युवा शिक्षा से जुड़े रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने उन सपनों को साकार करते हुए नए हरियाणा के निर्माण की ओर अग्रसर है, जो शिक्षा के रास्ते विकास तक पहुंचते हैं। इसलिए मनोहर लाल सरकार उच्चतर शिक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पारखी नजर ये कहती है कि अगर प्रदेश और देश का विकास करना है तो शिक्षा पर खास फोकस करना बेहद जरूरी है। इसलिए प्रदेश सरकार छात्रों के लिए ई लर्निंग, नए महाविद्यालय खोलना, शिक्षा के लिए ऋण, छात्रों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, महाविद्यालयों में ट्यूशन फीस माफ और राजकीय महाविद्यालय, निजी महाविद्यालयों और स्वयं वित्त पोषित महाविद्यालयों में ऑनलाइन दाखिले आरंभ करने जैसी तमाम पहल कर रही है, जिससे हरियाणा में हर एक गरीब बच्चा भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहा है और प्रदेश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अपनी अलग अलग योजनाओं से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अमीर हो या गरीब, देश में हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले। विद्यार्थियों के लिए ई लर्निंग पहल। आधुनिक शिक्षण अब केवल क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड तक आधारित नहीं रहा है। इसका स्वरूप बदल गया है। अब स्कूलों में ऑनलाइन और डिजिटल क्लासरूम के जरिए पढ़ाई हो रही है। छात्र भी पढ़ाई का नया तरीका सीख रहे हैं। आज यह हर विद्यार्थी की शैक्षणिक गतिविधि का हिस्सा बन चुका है। इसी तरह हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों के लिए ई लर्निंग पहल शुरू की, जिसमें गूगल ड्राइव के माध्यम से टच स्क्रीन PDF फाइल आधारित एक्सेस के साथ ई कंटेंट प्लेटफॉर्म पर सभी पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री प्रदेश के विद्यार्थियों द्वारा विधिवत रूप से इस सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। हरियाणा में कॉलेज के प्राचार्यों को ऑनलाइन प्रशिक्षण। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से पहले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्राध्यापकों को इसके तहत पढ़ाने की जानकारी देकर इसमें निपुण बनाया जा रहा है। साथ ही प्रशिक्षण प्राध्यापकों की कार्यक्षमता को भी विकसित किया जा रहा है, जिससे प्रशिक्षण के बाद नए तरीके से शिक्षक पढ़ा भी सकेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, MDU रोहतक और अशोका विश्वविद्यालय के सहयोग से कॉलेज के प्राचार्यों और संकायों के अन्य सदस्यों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रशिक्षण प्राध्यापकों की कार्यक्षमता को विकसित करेगा। प्रशिक्षण के बाद शिक्षक नए तरीके से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात बढ़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है। इस नीति में शिक्षा और रोजगार के साथ विद्यार्थियों को संस्कारवान और स्वावलंबी बनाना मुख्य लक्ष्य है, ताकि विद्यार्थी दुनिया में भारत को दोबारा विश्व गुरु बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। हरियाणा के CM मनोहर लाल की माने तो नई शिक्षा नीति का एक लक्ष्य वर्ष 2030 तक उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 50% से अधिक करना है। इस दिशा में भी हरियाणा प्रदेश काफी आगे है। हमारे यहाँ लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 32% है। हम 2030 से बहुत पहले ही 50% के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। शिक्षा ऋण पर 3 महीने का ब्याज देगी सरकार। हरियाणा के विद्यार्थियों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋणों पर 3 महीने का ब्याज
हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाएगा। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा के लिए ऋण लिया हुआ है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो इस वर्ष अपनी शिक्षा पूर्ण करने वाले हैं या जिन्होंने पिछले वर्ष अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली थी लेकिन कोरोना महामारी के कारण अपनी नौकरी अथवा व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर पाए हैं, उनके शिक्षा ऋण के 3 महीने के ब्याज का भुगतान हरियाणा सरकार करेगी। इससे लगभग 36,000 विद्यार्थियों को 40 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचेगा। शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम। शिक्षा ऋण योजना में मनोहर सरकार छात्रों के लिए शिक्षा ऋण के खिलाफ क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। इससे पहले बैंकों द्वारा आवश्यक संपार्श्विक गारंटी की कमी के कारण छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अभी इस योजना के तहत एक उच्च शिक्षा क्रेडिट गारंटी फंड के खिलाफ राज्य सरकार की गारंटी प्रदान की जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के इच्छुक छात्रों को सक्षम बनाना है। हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए अब कॉलेज तक तो पढ़ाई लगभग फ्री हो गई है। कॉलेज के आगे जब पढ़ना शुरू करते हैं हायर एजुकेशन, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने विदेश जाके पढ़ाई करनी है, फीसें भी बहुत लगती हैं, तो हम बच्चों के लिए पढ़ाई का लोन लेना चाहते हैं। उस लोन के बदले भी बैंक कहता है भाई गिरवी रख दो, कुछ ना कुछ जमानत दे दो। हमने घोषणा की है कि पढ़ाई की लोन के लिए कोई गारंटी जमानत किसी से नहीं लोगे, ये गवर्नमेंट जमानत देगी, जमानत किसी से मत लो। आखिर जो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा बाद में उससे ये फॉर्म भरवा लो कि जब तू कमाने लगेगा तब तू देगा। आखिर वो कमाएगा तो सही ना, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उतना ज्यादा कमाएगा। तो आज माँ बाप के ऊपर वजन मत डालो, उसका उस बच्चे के ऊपर रहेगा। बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, कुछ और बनेगा, तब अपना करेगा। तो इसलिए ये प्रावधान उन्होंने किया है। सत्र 2022-23 में 4 नए महाविद्यालय खोले गए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने उच्चतर शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में कुल 177 राजकीय महाविद्यालय हैं। सरकार की तरफ से सत्र 2022-23 में 4 नए महाविद्यालय खोले गए हैं। इनमें वर्तमान की मनोहर लाल सरकार के कार्यकाल में कुल 72 राजकीय महाविद्यालय खोले गए, जिनमें से 31 राजकीय महाविद्यालय केवल लड़कियों के हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इन प्रयासों की ही देन है कि प्रदेश में शिक्षा को लेकर होने वाले पलायन में कमी आई है। विद्यार्थियों के लिए डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी। उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार हर हद से पार गुजर रही है। जो छात्र किसी कारणवश लाइब्रेरी तक नहीं जा पाते, उन छात्र छात्राओं को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी की सौगात दी। इस लाइब्रेरी के शुभारंभ से मनोहर सरकार का लक्ष्य उपयोगकर्ता के लिए मुफ्त ई संसाधनों, लगभग 6 करोड़ ई बुक्स, 3 लाख वीडियो और ऑडियो, 10 लाख पत्रिकाएं, 23,000 पाठ्यक्रम सामग्री, 6,000 ई पत्रिकाएं और 55 ई समाचार पत्र एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए ई पेंशन स्कीम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन के तहत सरकारी सहायता प्राप्त अराजकीय महाविद्यालयों में 8 जनवरी 2015 से ई पेंशन स्कीम शुरू की गई, जिसके तहत कर्मचारियों की पेंशन उनके पेंशन खातों में ट्रांसफर की जा रही है। स्नातक स्तर पर छात्राओं की ट्यूशन फीस माफ। बेटियों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली मनोहर सरकार ने स्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रही छात्राओं के लिए राजकीय महाविद्यालयों और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में ट्यूशन फीस भी माफ की है। तो इधर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विवाहित छात्राओं को 45 दिन का मातृत्व अवकाश देने का निर्णय भी मनोहर सरकार ने लिया। इतना ही नहीं, प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ जो सभी राजकीय महाविद्यालयों, निजी महाविद्यालयों
और स्वयं वित्त पोषित महाविद्यालयों में ऑनलाइन दाखिले आरंभ किए गए। तकनीकी शिक्षा पर भी सीएम मनोहर का फोकस। उच्चतर शिक्षा के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का तकनीकी शिक्षा पर भी पूरा जोर है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को तकनीक के माध्यम से कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसके लिए सूबे के मुखिया मनोहर लाल काम कर रहे हैं, जिसकी बानगी है कि प्रदेश में वर्ष 2021-22 में राजकीय बहुतकनीकी संस्थाओं और इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रवेश में मुख्य सुधार किया गया है। पात्र छात्रों के प्लेसमेंट में बढ़ोतरी के लिए विभिन्न उद्योगों के साथ 300 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही राज्य में 4 राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने वाला ऐसा एक नागरिक बनाने के लिए उसकी शिक्षा यही उसके काम आती है। और शिक्षा में केवल परंपरागत 3R एजुकेशन यही कराते रहेंगे तो शायद उस शिक्षा का बहुत उपयोग भी नहीं होता। शिक्षा को गुणवत्ता परक, रोजगार परक इस प्रकार से बनाने के लिए कौशल के विकास के साथ उसका जीवन कैसे सफल बने, ये चिंता भी हम सब लोगों को करनी होती है। 8 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू। मनोहर लाल सरकार के तमाम छात्र हितैषी फैसलों के बाद सत्र 2021-22 में 8 नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभ किए गए हैं, जिससे छात्रों को नई नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा। इससे प्रदेश के युवाओं को अपनी स्किल निखारने में मदद मिलेगी और रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। इन 8 नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में NIT कुरुक्षेत्र, IIM रोहतक, NIT उमरी और विस्तार केंद्र IIT दिल्ली, सोनीपत में और राज्य परियोजनाओं के तहत SIET झज्जर, SIET रेवाड़ी, SIET नीलोखेड़ी शामिल हैं। राजकीय बहुतकनीकी पंचकुला में महाज्ञानी ऋषि अष्टावक्र केंद्र की संस्थापना गूंगे बहरे व्यक्तियों के लिए की गई। कई संस्थानों में नए कोर्स शुरू। 3 तकनीकी विश्वविद्यालयों में सत्र 2021-22 से हिंदी में BTech पाठ्यक्रमों को भी मान्यता दी गई। विश्वविद्यालयों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से ये मान्यता मिली है। इन 3 तकनीकी विश्वविद्यालयों में JC बोस साइंस एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद, दीन बंधु छोटू राम साइंस एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल और गुरु जम्भेश्वर साइंस एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार शामिल हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री की कमान संभाली तो उनके काम करने के तरीके हर प्रयोग से जुड़ते चले गए। इस कारण उनकी पहचान प्रयोग धर्मी के रूप में होने लगी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन्हीं प्रयोगों के बीच शिक्षा पर विशेष फोकस रखा। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम की कुर्सी संभालने के बाद प्रदेश में परंपरागत ढर्रे से हटकर जहां नए प्रयोग और नई सोच के तहत अनेक नई एवं कल्याणकारी नीतियां लागू की हैं, तो वहीं अपनी सरकार की एक अलग पहचान बनाई है। साथ ही अनेक क्रांतिकारी बदलाव करके अन्य राज्यों के लिए भी नजीर बने हैं। ANB न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही हरियाणा दिस वीक में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ।